ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा, तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भूषण अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी भूषण को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है, आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है, लेकिन भूषण को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकलता है, तभी उसे गांव का मदन लाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ, अभी भूषण को बुलाता हूँ, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है, खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है ये भी। अब मदन लाल वो उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भूषण नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं ये सब, ये अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो सज्जन सिंह। अरे क्या बात कही है तूने, ये बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल भूषण भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। भूषण हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भूषण को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है, सरपंच तिलमिला उठता है। क्या इस भूषण की इतनी हिम्मत, खाने को लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो भूषण ही बनेगा, अब आपको ही कुछ करना होगा वरना भूषण आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा भूषण हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भूषण को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच भूषण ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर भूषण से सवाल करते हैं, हमने तुम पर विश्वास, राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर आवाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और भूषण का कहीं अता पता ही नहीं था।
एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वो दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है।